जहां तक बात है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव की और उनके नाम की, तो स्पीकर के लिए हरविंदर कल्याण जो कि घरौंडा के विधायक हैं, उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। वहीं डिप्टी स्पीकर के लिए जींद के जो विधायक हैं डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही ऐसे इलाके से आते हैं। करनाल की अगर बात करें तो करनाल 10 साल तक सीएम सिटी रहा है, क्योंकि 9.5 साल तक तो मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल थे वो वहां से विधायक थे, तो सीएम सिटी रहा। लेकिन उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो नायब सिंह सैनी ने भी वहीं से चुनाव लड़ा, तो करनाल जो है सीएम सिटी बनी। लेकिन अब की बार जो विधायक बने हैं नायब सिंह सैनी, वो लाडवा से बने हैं। तो करनाल का एक विशेष बात यह भी है कि 5 जो करनाल की विधानसभा सीटें हैं वो बीजेपी जीत करके आई है, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व तो अभी तक नहीं मिला है। तो अभी यही माना जा रहा है कि जो सरकार में कह सकते हैं, सरकार में क्या पूरे संवैधानिक रूप से सबसे बड़ा पद होता है स्पीकर का पद, वो करनाल जिले को दिया जा सकता है। और उसमें घरौंडा से हरविंदर कल्याण को की तीसरी बार विधायक बनकर के आए हैं हरविंदर कल्याण। और जो बात करें करनाल की बात करें तो जगमोहन आनंद बनकर के आए हैं, जो नीलोखेड़ी से बात करें तो कबीर पंथी बनकर के आए हैं, और वहां से बात करें दूसरे इंद्री से बात करें तो रामकुमार कश्यप बनकर के आए हैं, और असम से बात करें तो योगेंद्र राणा बनकर के आए हैं। लेकिन और ऐसे कोई भी विधायक नहीं है जो तीसरी बार बनकर के आए हैं। तो वो जी मिडा इस एलिजिबिलिटी रेस में ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो डिप्टी स्पीकर के लिए फिट बैठ रहे हैं? बिल्कुल, वहां की अगर बात है तो जींद जो है वो राजनीति का गढ़ कहा जाता है, और बीचों बीच हरियाणा का बीच जो है, सेंटर जो है वो जींद कहा जाता है, और जींद से ही हरियाणा की राजनीति कहीं ना कहीं शुरू होती है। और जींद जो है वो जाटलैंड के नाम से भी मशहूर है। तो वहां की जो 4 विधानसभा सीटें हैं, एक अगर जुलाना को छोड़ दें जहां से विनेश फोगाट जीती है, तो उसके अलावा तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया। और ये पहली बार है, ऐसा नहीं है कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतती रही है, जींद से जरूर जीतती रही है। लेकिन उचाना की बात करें तो उचाना में बड़े बड़े दिग्गजों को देवेंद्र अत्री जो है वहां से विधायक बने हैं, उन्होंने हराया है। वहीं सफीदों में परचम लहराया गया है, सफीदों में बीजेपी को जीते हुए अरसा हो गया है, तो सफीदों में पहली बार रामकुमार गौतम वहां से विधायक बने हैं। तो वहां से जींद जिले का भी प्रतिनिधित्व हो, इसलिए डिप्टी स्पीकर जो है डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, वो भी तीसरी बार जीत करके आए हैं। उससे पहले उनके पिताजी विधायक थे, तो कहीं ना कहीं उनकी सीनियरिटी को भी देखते हुए उनको डिप्टी स्पीकर का पद दिया जा सकता है। जी अंकित, स्पीकर चुना जाना, डिप्टी स्पीकर चुना जाना, ये तो डिस्कशन होगा ही, लेकिन क्या कोई और एजेंडे की भी गुंजाइश बचती है इस मीटिंग में डिस्कस होने को लेकर? बिल्कुल, एजेंडा वही मैंने कहा कि पहली बैठक है जो सरकार बनने के बाद, ये पहली बैठक हो रही है, तो सारे जहां अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक अप्रत्याशित जीत जो हरियाणा के अंदर कही जा रही है भाजपा की, क्योंकि माहौल जो पूरा हरियाणा के अंदर बना हुआ था वो कांग्रेस के लिए बना हुआ था, लेकिन जीत हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की। तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री ने बैठक ली, यूएलबी डिपार्टमेंट की सब अधिकारियों को निर्देश दिए, दिवाली के ऊपर पूरी साफ सफाई की जाए, आवारा पशुओं को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाया जाए, उनको ठीक जगह पर पहुंचाया जाए। तो इस तरह के जो फैसले लिए गए हैं, और अधिकारियों से नेताओं का तालमेल, विधायकों का तालमेल कैसा रहे, पार्टी वर्कर की भी अधिकारी सुने, तो इन सारे मुद्दों के ऊपर भी जरूर चर्चा होगी। और विधानसभा सत्र क्योंकि कल एक दिन का ही रहने वाला है, और उसके बाद दिवाली के बाद फिर से विधानसभा सत्र आएगा, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस अभी तक अपना विधायक दल का नेता तक नहीं चुन पाई है, और कल सत्र आ चुका है, लेकिन अभी तक बात कहें तो विधायक दल की उनकी बैठक भी हो चुकी है, उसके बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया। हाईकमान के ऊपर फैसला छोड़ दिया गया था कि फैसला हाईकमान करेगा, लेकिन हाईकमान की ओर से अभी तक किसी नाम पर मोहर नहीं लगी है। तो यह भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी किरकिरी की बात होगी कि कल सत्र जब हो रहा होगा और नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं होगा, वहां नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली होगी, तो कहीं ना कहीं सारे, हालांकि सारे विधायक वहां बैठे हुए नजर आएंगे, कांग्रेस के भी 37 विधायक जो चुन करके आए हैं वो वहां बैठे हुए नजर आएंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो होते हैं वो एक अपना एक संवैधानिक पद है, और उस पद के ऊपर कोई बैठा हुआ नजर नहीं आएगा। तो बीजेपी जरूर कल देखना कोई ना कोई विधायक या मंत्री उसके ऊपर भी चुटकी लेता हुआ जरूर नजर आ सकता है। जी, ये तो पॉइंट दिया गया है कांग्रेस की ओर से, चुटकी तो लेंगे ही बीजेपी के नेता। लेकिन अंकित, ये बताइए कि आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं, क्या नेताओं के वहां पे पहुंचने का जो सिलसिला है विधायकों के, वो शुरू हो गया है, पूरा हो गया है? क्योंकि 5 बजे का समय था, क्या स्थिति है मीटिंग स्टार्ट होने को लेकर?
बिल्कुल, हम मुख्यमंत्री आवास के अंदर ही मौजूद हैं और अभी कुछ ही देर के अंदर बैठक शुरू हो जाएगी। जो विधायक हैं वो लगभग यहां पहुंच चुके हैं और अभी बैठक के लिए जा चुके हैं। मोहन लाल बडोली जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहां पहुंचे थे, मीडिया से भी मुखातिब हुए और अब थोड़ी ही देर के अंदर ये बैठक शुरू हो जाएगी और सारी डिस्कशन होती हुई नजर आएगी। जी ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस मीटिंग पर आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अब क्योंकि हम कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे, तो हरियाणा में कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। हरियाणा में कल विधानसभा का सत्र है, कांग्रेस तय ही नहीं कर पा रही है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। चंडीगढ़ में हुई विधायक दल की बैठक में हाईकमान पर फैसला छोड़ा गया था। हाईकमान ने अभी तक किसी के नाम का ऐलान नहीं किया है। विधानसभा सत्र में कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ भी दिलाई जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष होंगे या फिर कोई और नाम होगा, इस पर मुहर लगनी अभी बाकी है। देखिए कल क्योंकि विधानसभा का पहला सत्र नायब सैनी सरकार 2.0 सरकार के बाद चुने जाने के बाद पहला सत्र होगा और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जो है वो खाली रहेगी, तो जाहिर है बीजेपी इस पर चुटकी भी लेगी। बड़ी किरकिरी कांग्रेस की होने वाली है, इस बात को लेकर भी उसको मुद्दा बनाएगी बीजेपी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वजह है कि अभी तक नेता विपक्ष के नाम पर मुहर नहीं लग पाई है। हमने विरोध के स्वर भी देखे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर, लेकिन सवाल यही है कि क्या आला कमान किसी और को मौका देना चाहता है या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर ही सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि कल क्या नेता प्रतिपक्ष के बिना ही विधानसभा का पहला सत्र चला जाएगा। विधानसभा सत्र को लेकर कल आपको बताएं जानकारी यह है कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है, स्पीकर का चुनाव होना है, विधायकों को शपथ दिलवाई जानी है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ के अलावा आपको बताएं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष होंगे या नहीं होंगे, इस पर मुहर लगनी क्योंकि बाकी है। कल नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली रहेगी जिस पर बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस रहेगी, ये तय माना जा रहा है। हरियाणा में कल विधानसभा का सत्र पहला सत्र है। वेद प्रकाश विद्रोही जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश जी, क्या वजह है कि अभी तक नेता विपक्ष का चयन नहीं हो पाया है? देखिए मैडम, कोई देर तो हुई नहीं है। कल विधानसभा का अधिवेशन शुरू होगा हरियाणा में और पहले दिन शपथ लेंगे। शपथ के बाद स्पीकर का चुनाव होगा। उस समय विपक्ष के नेता का रोल शुरू होता है कि भाई कौन आपके विधायक दल का नेता है और उनको स्पीकर मान्यता देते हैं। उससे पहले तो विपक्ष के नेता का रोल ही स्टार्ट नहीं होता ना। स्पीकर का ही विपक्ष के नेता को मान्यता देता है। स्पीकर के चुनाव के बाद ही विपक्ष का नेता फंक्शन करता है। इसलिए कोई देर नहीं हुई। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ, आप जम्मू कश्मीर को देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हरियाणा के साथ हुए थे, वहां भी सरकार 16 तारीख को बन गई और वहां भी 4 नवंबर को शायद स्पीकर का चुनाव होगा। भाजपा वहां प्रमुख विपक्षी दल है, उन्होंने भी अभी तक अपना नेता नियुक्त नहीं किया है। सर मैं तो आपसे हरियाणा को लेकर सवाल पूछूंगी ना। नहीं सर, मैंने आपसे परंपरा बताई है मैडम कि जल्दी कहाँ देर कहाँ हुई है। लेकिन वेद प्रकाश जी, अगर परंपरा की बात करें तो परंपरा तो ये भी है कि कल नेता विपक्ष को होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि चुना नहीं गया तो वहां पे उनकी एब्सेंस चलेगी ना सर। आज दे देंगे ना लिख कर। कल मैं आपसे यही तो आग्रह कर रहा हूँ जी कि कल तक लिख के दे दिया जाएगा। मैंने आपसे यही तो आग्रह किया है कि जब विधानसभा का प्रथम सेशन होता है उसी समय तो जरूरत पड़ती है ना मैडम, तो उससे पहले लिख के दे। हाईकमांड के पास रिपोर्ट पहुंच गई है। जो हमारी कमेटी थी उसने हाईकमांड को रिपोर्ट दे दी, विधायकों की राय बता दी। क्योंकि कल वो प्रियंका गांधी जी का नामांकन था, इसलिए 2 दिन से हमारे नेता बाहर थे। अगर बाहर नहीं होते तो ये शायद परसों या कल ही तय हो जाता। आज हो जाएगा। पार्टी विधिवत रूप से लिखकर, मेरे जहां तक ख्याल है, शाम तक या कल सुबह तक विधानसभा सचिवालय को नाम लिखकर भेज देगी। वेद प्रकाश जी, तय बात है कि आज फाइनल हो जाएगा नाम? हाँ मैडम, वो तो होना ही है ना। विधानसभा शुरू होते ही ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो तो मैडम होना ही है। हमको बताना ही पड़ेगा हमारा विधायक दल का नेता कौन है। ये तो सभी दलों को बताना पड़ता है, कोई हम पर ही थोड़ी है। ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है मैडम कि मुख्यमंत्री का चुनाव करने होता है पहले,
और मुख्यमंत्री कौन बनाए ये गवर्नर को बताना पड़ता है। और आपका विधायक दल का नेता कौन है ये स्पीकर को बताना पड़ता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन वेद प्रकाश जी बीजेपी बड़ा चुटकी ले रही है, निशाना साध रही है कांग्रेस पर। वो तो कह रही है कि देरी हो रही है, हर चीज में देरी कर देती है कांग्रेस। मैडम मैंने आपसे यही इसीलिए तो मैंने जम्मू कश्मीर का सवाल उठाया था। आप बीजेपी के नेताओं से पूछो ना कि भाई हरियाणा के साथ ही चुनाव हुआ था, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हुआ। तो ये बीजेपी के लोग असत्य बोलते हैं। और आप पुराने उदाहरण देख लो, एक आध जगह ही तुरंत नुक्ति होती है ना, हर जगह ही ऐसे ही होता है, चाहे बीजेपी का हो चाहे हमारा हो। विधानसभा का जब प्रथम सेशन शुरू होता है उससे पहले ही होती हैं नुक्तियां। अब बीजेपी को तो क्योंकि हर बात में झूठ बोलने की, हर बात में अहंकार दिखाने की और हर बात में राजनीति करने की आदत है। मैंने आपसे पूछा, मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि मान लो हम विधायक दल का नेता चुन भी लेते, तो क्या हमारे विधायक दल के नेता को जो विपक्ष के नेता के अधिकार मिलते हैं वो मिल जाते क्या? नहीं मिलेंगे, क्योंकि विपक्ष के नेता के अधिकार देने का अधिकार स्पीकर को है। लेकिन वो एक प्रक्रिया है, तो वो कल से शुरू होगी मैडम। अगर कल तक हमारा ना आए तब तो बीजेपी का भी सवाल उठाना जायज है और मीडिया का भी सवाल उठाना जायज है। तब तक आपकी उत्सुकता तो हो सकती है, मैं आपकी उत्सुकता पर कोई शंका खड़ा नहीं कर रहा। और ना मेरे कोई आपके सवाल पर कोई आपत्ति है, क्योंकि आपका काम है सवाल पूछना, आपका काम है खबरें निकालना। पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कल तक अगर हम ना करें तब तो आप हम पर क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं। अरे सर, हम इंतजार कर लेंगे वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपकी बात पर पूरा भरोसा है हमें और हम इंतजार कर लेंगे उस नाम का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन वेद प्रकाश जी ये बताइए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि विधायक जो नेता प्रतिपक्ष का नाम है उस पर सहमति नहीं बन पा रही है? नहीं, कैसे नहीं बनेगी मैडम, ये बेकार की बातें हैं। विधायक दल के नेता की असहमति, आपको कौन बनेगा विधायक दल का नेता? विधायक दल का तो आप बताएंगे ना? मैं आपसे यही सवाल बता रहा हूँ ना मैडम आपको, विधायक दल का नेता कौन बनेगा? जो अनुभवी हो, जो विधायक दल में आवाज उठा सके। जिन तथा कथित आप 4-5 एमएलओ की बात कर रहे हैं दूसरे गुट की, जैसा एक पोज कर रहा है मीडिया, क्या उसमें एक भी व्यक्ति है जो विधायक दल को लीड कर सके? क्या उसका कोई राजनीतिक अनुभव है? नहीं है मैडम। ऐसी स्थितियों में जब बड़ा क्रूशियल टाइम होता है और एक सरकार से लड़ाई लड़नी होती है, तो विपक्ष का नेता वही बनेगा जिसको संसदीय अनुभव हो, जो लड़ाकू हो, जो बोल सके, जो मुद्दे उठा सके। तो ये सारी बातें सब जानते हैं कि भाई हर पार्टी अपना एक एंगल देखती है, हर विचार करती है। हमने बाकायदा विधायकों की बैठक बुलाई, विधायकों की बैठक में विधायकों से 3 नाम मांगे कि आपकी प्रथम कौन किसको चाहते हैं, द्वितीय पे किसके चाहते हैं, 3 पे किसको चाहते हैं। और हर विधायक से हमने लिख कर दिया है। हम भाजपा की तरह तो है नहीं कि अमित शाह ने जेब में से पर्ची निकाली, अनिल विज को पकड़ा दी, अनिल विज ने नाम रख दिया श्री नायब सिंह सैनी का। ये उनकी प्रक्रिया है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब हर दल की अपनी प्रक्रिया है। भाजपा पर्ची से नियुक्त करे, भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से नियुक्त करे, ये विश्व सर आपत्ति तो बीजेपी को भी नहीं है कांग्रेस से, बस सवाल ये उठा रही बीजेपी की। अभी तक नाम तय नहीं हो पाया वेद प्रकाश जी, लेकिन हम भरोसा कर रहे हैं कि जो आपने कहा है कि आज शाम तक नाम तय हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत बहुत वेद प्रकाश जी शुक्रिया आपका न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मुकेश राजपूत कंसल्टिंग एडिटर न्यूज 18 JKLHH भी जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आप विद्रोही जी को सुन रहे थे, सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन ही ले लेना चाहूंगी इस पे। अंकिता, विद्रोही जी को मैं ठीक से नहीं सुन पाया, लेकिन लबोलबाब यही जो आपकी बातचीत से समझ में आया है कि आज शाम तक कांग्रेस अपने जो विपक्ष के नेता है उसका चुनाव कर देगी। हालांकि लगातार इस मामले पर न केवल कांग्रेस के अंदर बल्कि पूरी हरियाणा की राजनीति की इस पे नजर है कि विपक्ष का नेता आखिर होगा, क्योंकि इसमें आने वाले जो 5 साल है इसमें बहुत सारे लोगों का जो राजनीतिक करियर है वो भी तय होगा। खासतौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के प्रायवाची माने जाते हैं अगर आप बात करें हरियाणा की। लेकिन इस बार जिस तरीके से कॉन्फिडेंस में कांग्रेस दिख रही थी, कांग्रेस की हवा चल रही थी, लेकिन कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाई, तो इस चीज का खमियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जहां तक उनकी ताकत का सवाल है तो 37 विधायक जीत कर आए थे, 32 उनसे मिलने आए दिल्ली में, तो वो जो दबाव की राजनीति है वो काम आएगी या आलाकमान कुछ नया फैसला कर देगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन
मुकेश, ये समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या वजह है कि हमने बाकी स्टेट्स में देखा हो, चाहे सीट बंटवारे को लेकर हो या मंत्रिमंडल में जगह देने को लेकर हो, हम हरियाणा में अब तो ये भी देख रहे हैं कि नेता विपक्ष के नाम पर भी रस्साकशी हो रही है। क्या लग रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम को लेकर एकमत है? नेता होते हैं वो अपने दम पर राजनीति करते हैं, उनमें से भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक है। अगर आप कांग्रेस की बात करती हिमाचल प्रदेश की, तो वीरभद्र सिंह वहां पर ऐसे नेता हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी में यही वाला कद कुछ समय पहले तक वसुंधरा का था, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान का रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो आला कमान है वो सब पर अब हावी होते जा रहे हैं। और यही जो मसला है, अब किस तरीके से कांग्रेस की आला कमान निपटाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी विद्रोही साहब खुद कह रहे थे कि कुछ घंटों में नाम तय हो जाएगा, तो उससे जो हरियाणा की राजनीति आगे कैसी चलेगी। विपक्ष इस बार अच्छी सीट लेकर आया है, 37 सीट विपक्ष को मिली है, 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी मेजोरिटी के साथ है। यानी विपक्ष भी इस बार ज्यादा सीटें जीती है, 6 सीटें पिछली बारी की तुलना में। पिछली बार 31 थे। तो लेकिन वहां पर विपक्ष का नेता कौन होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे या नहीं होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। और लगातार जो हमारी टीम है वो भी इस पर नजर रख रही हैं। और अगर ये कह रहे हैं कि आज शाम तक फैसला हो जाएगा, तो इस पर यकीन करना बनता है, क्योंकि कल विधानसभा का सेशन भी है और उस सेशन में विपक्ष का नेता कौन होगा इस चीज को और लेकर अगर खुदा न खास्ता नाम पर सहमति नहीं बन पाई मुकेश, तो क्या लगता है आपको कि ये मुद्दा जो है इसको भी भुनाने की बीजेपी की ओर से कोशिश की जाएगी? लेकिन मेरा एक और सवाल आपसे है कि कल जब ये पहला सेशन बुलाया जा रहा है, तो कौन से ऐसे नाम